हमने बात कर ली उत्तर प्रदेश की, दिल्ली के चुनाव की हमने बात की। इस वक्त बिहार में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो आपको बता रहा हूं, तस्वीरें दिखा देता हूं आपको। राहुल गांधी आज पटना पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी एक संविधान दिवस में कार्यक्रम एक हो रहा है वहां पर, उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आजकल उनका जो एजेंडा है वो संविधान बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ, यही उनका एजेंडा है। तो वो इसी सिलसिले में एक वहाँ समारोह हो रहा है, उसमें वो शिरकत करने के लिए गए हैं। और दूसरा ऊपर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आरजेडी का, लालू यादव की पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन वहाँ पर है। इसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष और वगैरह सब लोग चुने जाएंगे और चर्चा ये है कि तेजस्वी यादव को कोई बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी में। ये चर्चाएं इस वक्त वहाँ चल रही हैं, तो बड़ा कार्यक्रम है उनका। अच्छा, दोनों लोग जो हैं एक ही होटल में। ये तस्वीर मैं जिसका पहले जिक्र किया, लिफ्ट में मिल गए दोनों। अब दोनों घिरे हुए, कैमरे से घिरे हुए हैं। यही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की थोड़ी बहुत मुलाकात हुई। राहुल गांधी इसी होटल में रुकने वाले हैं और यही ये कार्यक्रम आरजेडी का चल रहा है। तो एक चांस मीटिंग थी जो हो गई उनकी, लेकिन इसके अलावा कोई मुलाकात होगी कि नहीं होगी दोनों की, ये सवाल है। पहले जरा इसमें अगर कहीं कुछ सुनाई देता है तो सुन भी लेते हैं, जरा पूरा तस्वीर देखते हैं। चले दो, शोर में कुछ बात हुई भी हो तो सुनाई तो नहीं दे रही, क्या ही बात करेंगे वैसे यहाँ पब्लिक में, इतने कैमरों के बीच में। वो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आप याद कीजिए कि जितनी पार्टियों ने दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के कंधे पर हाथ रखा, उसमें से एक ये भी है, आरजेडी भी है। लालू यादव ने भी कहा कि नहीं, हम वहाँ तो केजरीवाल को जीतना चाहिए। और तेजस्वी यादव का एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान उसी सारे विवाद के बीच में आया था कि ये इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, इस बारे में तो कभी कोई बात हुई नहीं। तो यहाँ से सबसे पहले ये सारा झगड़ा उजागर हुआ और ये बात हुई कि क्या इंडिया गठबंधन बिखर गया, समाप्त ही हो गया है। इस सब के बाद ये मीटिंग हो रही है और क्या कोई दोनों के बीच और बात होगी या लालू जी से मिलने के लिए जाएंगे राहुल गांधी। जो कार्यक्रम आज है उसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी, सब लोग उसके अंदर मौजूद हैं। तो इसकी एक बार मैं चर्चा आपसे करना चाह रहा था। राशिद साहब, क्या खबर है? जी देखिए, उस तरह की गर्मजोशी का अभाव नजर आ रहा है। जो भीगड़े शिष्टाचार की बात हो रही है, हाथ मिला रहे हैं, गले नहीं मिल रहे। आपने वो भी दृश्य देखे होंगे जब लालू यादव गोश्त पका रहे थे और राहुल गांधी ने चंपारण मटन और प्याज ढेर सारी और उसका बघार और तमाम चीज़ें भुना जा रहा था। वो सब चीज़ें, उस तरह की आत्मीयता कह लीजिए या जो बहुत ही कुर्बत होती है, उसका अभाव साफ नजर आ रहा है। देखिए, बहुत दूर जा चुके हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को अलायंस पॉलिटिक्स में सौरभ ये अपनी ताकत के ऊपर होता है, या अलायंस कमजोरी से नहीं होते। अब कांग्रेस को वहां बिहार में बहुत मुश्किल से, जैसे पिछली बार बहुत ज्यादा सीटें दे दी गई थी और कांग्रेस उन सीटों से 70 में 19 आई थी। आपकी मुझे लगता है कि 40-45 सीटें भी कांग्रेस को लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और अगर इस तरह का राजनीतिक आकलन वो करेंगे, और जिस तरह के बिहार में हम देखते हैं राजनीति में उठापटक चलती रहती है, पारसनाथ और दूसरे राजनीतिक दल क्या करेंगे, उस पर अब ये भी एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या कांग्रेस मतलब अलायंस में शामिल होगी भी या नहीं बिहार के चुनाव। क्योंकि देखिए, जब तक कांग्रेस इस मजबूती में नहीं आता है, तब तक ये अलायंस के जो जितने भी इंडिया घटक दल के जो सदस्य हैं, वो कांग्रेस को कांग्रेस असर्ट करेगी। अब आपको लगता है? नहीं, कांग्रेस असर्ट करने से क्या जाता है। देखिए, असर्ट तो वो कर सकता है इसके पास ताकत हो, कांग्रेस के पास ताकत नहीं है। दिल्ली का रिजल्ट आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो अरविंद केजरीवाल फिर से वापस आ जाएंगे, उसमें भी कांग्रेस मुझे जरूरत पड़ी, मैंने बैसाखी ले ली, बैसाखी पे चला, मैं जिंदगी भर तो बैसाखी पे नहीं चलूंगा ना, अपनी टांग मजबूत करूंगा। तो जब तक केरल के या असम में कांग्रेस अपना राजनीतिक पराक्रम जिता करके, मतलब दिखा करके राज्य का चुनाव नहीं जीत लेगी, उसकी इंडिया गठबंधन में अगर कोई रिवाइवल होगा तो उसमें उसकी कोई पूछ परख नहीं होगी। ओके, अभी आपने एक शब्द, लेकिन आपने कहा बहुत दूर जा चुके हैं। ये आप केवल आरजेडी और कांग्रेस के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं या सभी इंडिया गठबंधन के लोग अब दूर? इंडिया गठबंधन में, क्योंकि देखिए, किसी को कोई एक रत्ता बराबर उनको दिलचस्पी नहीं है कि वो राहुल गांधी को नेता बनाए या राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए। सब अब 29 का देख रहे हैं कि 29 में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो दिल्ली का चुनाव जीत के एक नेशनल ग्राफ हो जाएगा। ममता बनर्जी खुद ही एक तरीके से दावेदार है। पिछली बार आपको ध्यान होगा, बार बार
सहयोगी दलों ने कहा था कि ममता बनर्जी को नेता बनाओ, उसके चुनाव के बाद में भी कहा गया कि ममता को कन्वर्ट बनाए। तो ये सब अपने अपने उसमें लगे और ये सब अपनी अपनी जगह अपने राज्यों में तरीके से सुरक्षित है, महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। कांग्रेस को कोई राजा या दूल्हा बनाने में किसी को कोई रुचि नहीं है। ठीक, विजय जी। अच्छा, सॉरी, समीर जी। रशीद जी जरूर बोल रहे हैं कि उनके बीच में बहुत औपचारिकता संबंध रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10 महीने बाद बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले इसी साल है। तेजस्वी यादव की इतनी अभी राजनीतिक ताकत नहीं है कि वो कांग्रेस को माइनस करके बिहार विधानसभा चुनाव लड़े, और जब सामने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ना ये लगभग तय चुका है। और अब ऐसा ही नहीं कि कांग्रेस को छोड़कर तेजस्वी कोई बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। अब तो उनको सबसे बड़ी चुनौती तो प्रशांत किशोर से मिल रही है, जनसुराज से, जो जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा ओबीसी अलग वोट करने की स्थिति में उत्पन्न हो गए। तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बनाने की इस बार कोशिश कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव कितना भी नाराज हो, चुनाव के वक्त उनकी मजबूरी होगी कि कांग्रेस के पास 9 से 9.5% का वोट बैंक है, 3 अभी सांसद वहां से जीते। कांग्रेस मजबूरी नहीं है अभी, मतलब मजबूरी रहेगी हमेशा से। बिना कांग्रेस के तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की गलती नहीं करेंगे। और लालू यादव तो कह चुके हैं कि भाई हम तो राहुल को दूल्हा बनाने की तैयार है हर समय, तो लालू यादव का भी हस्तक्षेप रहेगा। फिलहाल तेजस्वी आरजेडी की इतनी ताकत नहीं है कि कांग्रेस से कह दे कि आप अपनी दम पर लड़ो। कमजोर से ही राज्यों में कांग्रेस रेलेवेंट है अभी, निश्चित रूप से, यूपी में भी, बिहार में भी। देखिए, कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती, लेकिन यह तय तो है कि कांग्रेस का एक अपना आधार है, वो तेजस्वी को कई सीटों पर हराने की ताकत रखती है। मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति में तेजस्वी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं जाएगी। मुस्कुराहट से बहुत डर लगता है मुझे, पता नहीं क्या कहेंगे। नहीं, कुछ लोग तो साजिश तक जाएंगे कि समीर जी का जो इतनी भूरी भूरी प्रशंसा और कांग्रेस के लिए दर्द मर्म और कांग्रेस की एक भूमिका को लेकर के इतनी चिंता, उसको लोग दूसरे आयाम तक साजिश देखेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसा बात तो नहीं है कि जहां कोई मतलब मैं तो जानना चाह रहा हूं सर, आपसे खारिज कर देंगे। देखिए, आप दिल्ली में कह रहे थे कि समीर जी कह रहे हैं कांग्रेस अच्छा करे तो मतलब उससे बीजेपी को फायदा हो। यहां तो ऐसा नहीं है ना, बिहार में कांग्रेस अच्छा करेगी तो आरजेडी को फायदा। उन्होंने तो देखिए ये भी बताया जाए कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, ग्राफ उसका बढ़ रहा है, काम कर रहा है सर, काम कर रहा है, चुनाव लड़ा है वो चुनाव। तो मतलब वो देखिए, बिहार जो है वो संभावना, राजनीतिक संभावनाओं का प्रदेश है, अतः मतलब उसमें वो है, उसकी कोई था नहीं है। अभी 10 महीने जैसे बताया, 10 महीने में बहुत उठापटक देखेंगे, तो वो वाली भी हो जाएगी क्या? नहीं, सब चीज हो सकती है। आप देखिए ना, वो जिस श्रीमान की आप बात कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता वो क्या करने वाले हैं। विजय जी, देखिए, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को और दूसरे दलों में एक फर्क समझने की जरूरत है कि जो जितने दूसरे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनका किसी दूसरे दल से कोई झगड़ा नहीं है ना कोई कॉम्पिटिशन है। ममता बनर्जी हैं तो उनका कोई अखिलेश से नहीं है, या स्टालिन से नहीं है, या किसी और का नहीं है, अरविंद केजरीवाल का नहीं है। सभी दलों का झगड़ा या कंपटीशन कांग्रेस से हो सकता है, या तो वो उनको मजबूत करेगी या उनको कमजोर करेगी। इसलिए हर बार उस रिलेशनशिप को उस तरीके से देखना पड़ता है। जो तेजस्वी जी हैं उनके लिए ज़रूरी है ये इंपॉर्टेंट चुनाव, वैसे सबके लिए सारे इंपॉर्टेंट चुनाव होते हैं, और उनको सरकार बनाने के लिए क्या वो समझते हैं कि कांग्रेस के बिना इस चुनाव को वो ज़्यादा ताकत से लड़ सकते हैं। और जैसे रशीद जी कह रहे हैं, अभी तो बहुत उलट पलट हो सकती है, पलटने की। वो जो कह रहे हैं कि किसी भी दल में की कोई दिलचस्पी या मजबूरी नहीं है, राहुल गांधी को भाव दें, शब्द मेरे, भाव उनका नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है, वो कह रहे हैं, लेकिन जरूरत के वक्त तो काम में आ सकते हैं ना। अब वो जरूरत 29 में आएगी। हाँ, नहीं 29 नहीं, अभी तो ये 25 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें तेजस्वी जी को देखना है कि वो कितने मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब आज हम ये बात कर रहे हैं दिल्ली में कि भले ही वो दोनों साथ नहीं लड़ रहे, लेकिन 5 सीटें भी आएगी तो आम आदमी पार्टी की मदद कर सकती है, तो ये जरूरत हुई ना। 2 अलग अलग लड़के भी साथ हो सकते हैं, तो वहाँ राहुल तेजस्वी को कांग्रेस की भले ही कमजोर लगे, वो दिखाने के लिए ये कमजोर करते रहे, लेकिन उसकी ताकत करेंगे। और राहुल जी को भी पता है कि उनकी ताकत नहीं है, तो थोड़ी सी ताकत बनाने के लिए ये नाराजगी, एक तो बेइज्जती होती नहीं है सर, ये राजनीति में बेइज्जती आप जबरदस्ती करते रहे, बेइज्जती क्या होती है, टार्जन से फैंटम नहीं बनते लोग, किसी को महसूस नहीं, दोस्ती है। सर, अब जरा आज की दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की बात कर लें हम। सैफ अली खान के घर में घुसकर एक संदिग्ध ने उनके ऊपर हमला किया, चाकू से उनके ऊपर चोट पहुंचाई उनको, और डॉक्टर्स ने कल जो बातें बताई उससे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बच गए सैफ अली खान, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। ये जानलेवा हमला था बिल्कुल, और जिंदगी भर के लिए वो अपंग हो सकते थे, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा, अगर वो चाकू 2 mm भी रीढ़ की हड्डी की तरफ और चला गया होता। इस सब के बीच में पुलिस खोज रही है उस संदिग्ध को। उसकी सीसीटीवी की तस्वीरें पहले दिखाई दी थी जब वो उतर रहा था उस बिल्डिंग से, सीढ़ियों से, फिर शाम को तस्वीर आ गई जब वो चढ़ रहा था तब की भी तस्वीर आ गई, फिर उसकी बांद्रा स्टेशन के पास तक तस्वीर आ गई निकलते हुए, उसके कपड़े बदले हुए थे, मतलब उसने हमला करने के बाद कहीं जाकर अपने कपड़े बदले। अब इसके बाद वो कहाँ गया ये अभी तक साफ नहीं है। कुछ सोर्सेज से ऐसी खबर भी आई कि उसने ईयर प्लग्स भी खरीदे फोन के कान में लगाने वाले, उस दुकानदार से भी पूछताछ वगैरह सब जो है वो हो रही। लेकिन ये अपने मतलब समझ में ना आने वाली बात है कि इतना सब कुछ आने के बाद सामने
ये वो तस्वीर है जब वो दुकान में गया था। पुलिस इस वक्त खाली हाथ है। हाई प्रोफाइल मामला, दादर का स्टेशन है ये, मतलब बांद्रा से वो दादर गए तो 8 किलोमीटर का। अब जीशान सिद्दीकी की बात मैं आपको सुना रहा हूं। ये एनसीपी अजीत पवार पार्टी से इस बार चुनाव भी लड़े थे, हार गए। ये उनकी बांद्रा ईस्ट इनकी पारंपरिक सीट सही है। इनके पिता थे बाबा सिद्दीकी, जिनकी अभी हाल में हत्या की गई गैंगस्टर्स के द्वारा। ये भी इसी बांद्रा के रहने वाले हैं, जहां पर सैफ रहते हैं, शाहरुख खान रहते हैं, सलमान खान रहते हैं। हाई प्रोफाइल एरिया है। इनकी बात सुनिए। कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जरूर है और उसे मुंबई में खास तौर पर बांद्रा में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, पर उसे कोई भी कम्युनल एंगल देखना सही नहीं है, क्योंकि जब किसी की जान जाती है, मुझे पता है मेरे परिवार में हुआ है, और या तो किसी पे हमला होता है तो कोई ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। जैसे हम पैदा हुए बांद्रा में, मुंबई में, और हमने देखा है पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है, और बहुत सारे लोग अब जाके इसके ऊपर आवाज उठा भी रहे हैं। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ जरूर करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि जो हमारी सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब है, इस पे कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। तो अब रोज इसमें नए नए सवाल उठ रहे हैं, और जितनी देर लग रही है पुलिस को इस संदिग्ध को पकड़ने में, और ज्यादा कोई जानकारी शेयर भी नहीं की जा रही, तो इसमें ऐसा ही होता है, कयासबाजियां बहुत होने लगती हैं। आपका अभी तक जिस मामले पर क्या ठीक है सर, जितना आप जी, मुझे लगता है बड़ा गंभीर मामला है, और इसका एक तरीके का वो मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमने पहले कई फिल्म की दुनिया से जुड़े हुए जो अपराध की बातें होती हैं, या एक आत्महत्या का मामला था, उसको बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाया गया। मुझे लगता है यहाँ संवेदनशीलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और राज्य सरकार इससे बिल्कुल नहीं बच सकती। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। मुंबई पुलिस जो है बड़ी प्रोफेशनल समझी जाती थी, और अब तक इतने घंटे बीत गए लेकिन कोई सुराग नहीं पता कर पाए। इस पर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है सौरभ, हम बड़ी तेजी से उसका रुख करते हैं, और हम उसमें तरह तरह के एंगल ढूंढने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे बचना चाहिए जब तक हमें कोई ठोस बात ना पता चले। आप लेकिन ये आप कह रहे हैं कि चिंताजनक है कि अब तो 3 दिन हो गए, लगभग 2.5 दिन बहुत हो गए, बिल्कुल। और ये भी कि एक प्रतिष्ठा मतलब व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति के साथ में, और ये पूरी मतलब फिल्म इंडस्ट्री केवल एक मतलब व्यवसाय नहीं है, वो एक भारत का एक पूरा एक सॉफ्ट पावर को डिस्प्ले करता है। पूरी दुनिया की इस समय एक तरीके से निगाह होती है, जो भी भारतीय मूल के लोग हैं पूरी दुनिया में, उनको भी इस बारे में बड़ा एक तरीके का सर। अब ये लगने लगा पुलिस को, कम से कम देखें, अब वो पब्लिक फिगर है सैफ अली खान, सारा मामला सबके सामने आ चुका है। अब वो यहां तक हो गया कि उनको ऑटो में बिठा करके ले जाना पड़ा, ऑटो वाला भी सामने आ गया, दुकानदार भी सामने आ गया जहां से उसने कुछ आरोपी ने सामान खरीदा। पुलिस को शेयर करते रहना चाहिए ऐसे मामलों में, ये मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो ये जन्म देता है फिर उन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को। अब जैसे मसलन एक सवाल का जवाब बार बार नहीं मिल रहा है, जो ऑब्वियसली परिवार ने दिया होगा पुलिस को, कि आरोपी घर में घुसा कैसे, ये बेसिक चीज है, और पुलिस को ये मालूम होगा ही। इसका ये बात भी नहीं बताई जा रही कि क्या हुआ साहब उसमें। अब आरोपी को पकड़ना दोनों ही सवाल हैं कि आरोपी घुसा कैसे, और उससे भी ज्यादा वो निकला कैसे। निकल भी गया, उसके बाद तो सैफ भी वहां पर आ गए थे, चाकू मार के, किसी को पता नहीं चला, और बताया गया कि उसने दरवाजा बंद कर दिया था सैफ ने उस कमरे का जिसमें रोका गया उसको, मतलब रोकने के लिए, और फिर वो निकल गया। लेकिन 2 बातें, पुलिस पर सवाल खड़ा करना तो लाजमी है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ही। अब जीशान साहब की परेशानी ये है कि तकलीफ में भी है, लेकिन सरकार उनकी है, तो वो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन मसला लॉ एंड ऑर्डर का है, और बॉम्बे की पुलिस को हम लोग स्कॉटलैंड की पुलिस से बार बार स्कॉटलैंड यार्ड की तरह से बात करते हैं, और 56-58 घंटे हो गए उस पर कुछ पता नहीं चला। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि पुलिस जानकारी हमारे साथ तभी शेयर कर सकती है जब उसे कोई कॉन्क्रीट जानकारी मिले। वो बार बार हर आधा घंटे में आपको ब्रीफ करे और फिर कुछ गलत निकल जाए, जैसे कल हुआ कि वो संदिग्ध पकड़ा गया, किसी के साथ पूछताछ हो रही है, पुलिस ने नहीं कहा। हमने प्रधानमंत्री से मिलकर भी गए थे, अभी प्रधानमंत्री से मिले थे। कल रात को मुंबई पुलिस कमिश्नर का एक मराठी चैनल को मतलब उन्होंने बताया है कि पुलिस पूरी जांच कर रही है, सारी कड़ियों को जोड़ रही है, और जल्दी हम पूरी वास्तविकता मीडिया के सामने उजागर करेंगे कि पूरा मामला क्या था। अभी हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस की सारी टीमें लगी हुई है, हमारी पहली प्राथमिकता उस अपराधी को पकड़ने की है, उसके बाद हम पूरे मामले की कड़ी की जांच कर देंगे। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर इस मामले में हम काफी पुख्ता जानकारी के साथ मीडिया के सामने हर बीतता घंटा पुलिस के काम पर सवाल है।